ज़ेबा साहिबा, सबसे पहले तो हम जिस तरह से देख रहे थे, हालिया एक रिपोर्ट भी सामने, एक रिसर्च जिसके मुताबिक 1994 से लेकर अब 2024 तक हमने देखा कि फर्टिलिटी रेट कम हुआ है। अब एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि अगर जिस ट्रेजेक्टरी के साथ या जिस तेज़ी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं तो 2050 तक 386 मिलियन तक हमारी आबादी पहुंच जाएगी, जो कि थर्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री हम बन सकते हैं। ये सारे हम अगर फिगर्स देखें तो कैसे हम एक बैलेंस अचीव कर सकते हैं बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड अवेलेबल रिसोर्सेज, ताकि पाकिस्तान की सस्टेनेबल ग्रोथ हो। जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं कहूँगी कि आपका शुक्रिया कि आपने इस अहम मौजू के बारे में एक ख़ास प्रोग्राम किया है। ये एक्चुअली बहुत ही हमारे जो आपने दोनों बातें की, जो दोनों बातें आपने की हैं वो दोनों सच हैं कि अगर हम और कुछ ना करें और यानी जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते जाएं तो हमारी आबादी वाकई 385 मिलियन जो आपने कहा वो ही हो के यानी 2050 तक तो हम इतने ही होंगे। दूसरी बात कि फर्टिलिटी रेट जो है, जो एवरेज है औरत जो बच्चे पैदा करती है, तो वो वाकई एक ज़माने में 1990 तक 1990 तक ये कुछ 6 होता था औसतन, और अब 3.6 है। मगर और ममालिक जो हैं कम तो हुई है, मगर पिछले 10-15 साल से ये जो आबादी है वो यानी फर्टिलिटी रेट है हमारी वो बदली नहीं है। और मेरे ख्याल से इसी वास्ते हम इस बहुत अहम और संजीदा सॉर्ट ऑफ मोड़ पे आके बैठे हैं, क्योंकि बाकी जो इस रीजन के ममालिक हैं उनमें आप अगर बांग्लादेश को लें, इंडोनेशिया को लें, इंडिया को लें, ईरान को लें, हमारे जो सारे हैं, नेपाल को भी ले लें, तो उनकी जो एवरेज है जो बच्चे होते हैं एक औरत को, वो हमसे आधा है। आई मीन 1.82 इस तरह से आ रहे हैं, दो या दो से कम। तो 3.6 लगता अच्छा है कि हाँ कम है 6 से, मगर और ममालिक जो हैं वो बहुत हमसे आगे बढ़ चुके हैं। और इसी वास्ते आप जो देख रही हैं इर्द गिर्द हमारे बहुत अब वाज़ेह हो रहा है कि जो इम्बैलेंस पॉपुलेशन ग्रोथ है, यानी हमारे वसाइल बहुत ज़्यादा महदूद हैं और आबादी इस तेज़ी से बढ़ रही है और कुछ रफ्तार इतनी कम नहीं। तो ग्रोथ रेट आपने देखा होगा कि सबसे बड़ा वाक़या जो था हमारा 2023 का जो सेंसस था, उसमें ये पता चला कि जो 2017 के रिज़ल्ट्स हमें बहुत ही हैरतमंद लगे थे, उससे भी ज़्यादा बढ़ के था। तो यानी हम कम रफ्तार बढ़ने की रफ्तार जो है कम नहीं हो रही, बल्कि शायद बढ़ रही हो, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब इसमें बैलेंस कैसे क्रिएट किया जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं ऑलरेडी उसमें कमी पाई जा रही है, फिर उन पर बोझ बढ़ रहा है, वो चाहे आपके आबी वसाइल हों, फिर उसके बाद हम क्लाइमेट में देख रहे हैं कि इसके क्या असरात हैं, तेज़ी से बढ़ता हुआ जो इस वक्त हमारे पोल्यूशन है, और उसके अलावा जो मामला चल रहे हैं इस वक्त हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर ज़मीन का वो भी बदल रहा है। तो किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाए, अब हमने बैलेंस कैसे क्रिएट करना है? जी, बैलेंस के लिए मेरे ख्याल से बहुत बड़े, यानी एक तो है ना कि हमारी जो स्टेट है पॉलिसी वो इस मामले में बिल्कुल क्लियर नहीं है। लगता तो ऐसे है कि बहुत से पॉलिसी मेजर्स हैं जो कि ऑलमोस्ट इनकरेज कर रहे हैं कि ज़्यादा हो आबादी, और मेरे ख्याल से जब तक हम पॉपुलेशन वेलफेयर की तरफ ना आएँ, कंट्रोल ना करें, कंट्रोल हम बिल्कुल नहीं करना चाहते, हम लोगों की बेहतरी चाहते हैं। और जो बहुत ही हमारी जो रिसर्च दिखाती है कि लोग ख़ुद चाहते हैं कि अपनी फैमिली में एक तवाज़न रखें, एक बैलेंस होना चाहिए कि अगर मेरे वसाइल इतने हैं तो ज़ाहिर है फिर इतने बच्चे मैं अफोर्ड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इसी तरह जो स्टेट है उस रियासत की मेरे ख्याल से ज़िम्मेदारी है कि अगर आपको दिख रहा है कि वसाइल बहुत बुरी तरह से आपके कम हो रहे हैं, चाहे आप, तो रियासत क्या अनअवेयर है ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस से कि इसके क्या मामलात अभी भी हम फेस कर रहे हैं और आगे जाके किस हद तक हमें ये अभी एक रिसर्च ये बता रही है, रिपोर्ट बता रही है कि 2050 तक हमें 115 मिलियन नई जॉब्स की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि जिस तरीके से आपकी वो बढ़ रही है आबादी, और ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इस कदर है कि लोगों को यहाँ से बाहर जाना पड़ रहा है अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में। जी बिल्कुल। हमने
हमने एक स्टडी की है पाकिस्तान एट 2050 और उससे पहले भी बहुत सी स्टडीज़ हो चुकी हैं। हमें पहले से पता था क्योंकि लेबर फोर्स के हवाले से तो आपको पता है कि जो आ रहे हैं लेबर फोर्स में वो तो ऑलरेडी पैदा हो चुके हैं लोग, तो यानी जॉब्स जो रिक्वायर्ड हैं एक तरह से जो आप कह रही थी ना कि हमारे फ़ायदे में भी जा सकता है आबादी की इतना, यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसको कहते हैं। अगर वाकई हमारे पास इतने वसाइल होते कि हम इतनी पॉपुलेशन को यानी लुक आफ्टर कर सकें, उनको सस्टेन कर सकें। सेकेंडली, अगर हमारी मईशत जो है वो बहुत अच्छा कर रही होती और हमारी ग्रोथ रेट्स लेट से कि 6 या 8% होते, तो वाकई हम अब्ज़ॉर्ब कर लेते ये जो लार्ज लेबर फोर्स है, जो एडिशनल हमें इजाफी और नौकरियों की ज़रूरत है, तो वो तो अब्ज़ॉर्ब हो जाती हैं और ये डेमोग्राफिक डिविडेंड हो सकता है क्योंकि ये आपकी लेबर फोर्स बढ़ती हुई जो रफ्तार से है वो आपके लिए एक बेनिफिट ला सकती है, वो कमाई लाती है और सेविंग्स भी होती हैं। मगर जब आपके पास इकोनॉमी ग्रो कर रही है, मैं एक फैक्ट बस कहूँगी, अगर आपकी इकोनॉमी बेयरली ग्रो कर रही है, 2% से ज़्यादा ही नहीं जा रही बल्कि बहुत उससे कभी कभी कम भी हो चुकी है, और फोरकास्ट है इसके मैक्सिमम 3 और आपकी आबादी उसी रेट से बढ़ रही है, तो लाइक्लीहुड यही है, इम्कानात यही हैं कि आप इस तरह से यानी जो आप कर रहे हैं इक़दामात वो खाए जा रहे हैं, यानी आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ वो वही चीज़। ठीक कह रही, मैं अभी पढ़ भी रही थी एक जगह पे कि अगर हम अपनी फर्टिलिटी रेट को 2.2% तक नीचे लेकर आएँ, इसमें कमी करें, तो आपकी 5.1% तक GDP रेट आपका बढ़ सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।